नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। अगर आपके घुटनों में दर्द है, आपने घुटनों का एक्सरे कराया है और एक्सरे में घुटने का गैप खत्म हो गया है, डॉक्टर ने आपका एक्सरे देखा, एक्सरे देख के आपको बोला है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि आपके घुटने का गैप बिल्कुल खत्म हो गया है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक गई है। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए, जो गैप खत्म हो गया है उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, आइए मैं आपको बताता हूं। पहले आप देख लीजिए जो हमारा घुटना है वो किस प्रकार से मूवमेंट करता है और कौन सी गिरिश है और अधिकतर किस साइड में दर्द होता है। अधिकतर लोगों के अंदर की साइड में दर्द होता है। जो आप बीच में देख पा रहे हो ये गिरिश है, ये गद्दी है, इस पे हमारे घुटनों की ऐसे मूवमेंट होती है। तो इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें और कितनी करें, मेन ये है कि कितनी एक्सरसाइज करें शुरुआत में। अगर आप बिल्कुल नए पेशेंट हैं तो एक सीरीज और बना रहा हूं मैं, भाग नंबर 31 से भाग नंबर 40 तक, जिसमें हम भाग नंबर 31 में करेंगे 10 बार, भाग नंबर 32 में करेंगे 20 बार। ऐसे धीरे धीरे करके मैं आप लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। शुरुआत में ज़्यादा नहीं करनी है। जो नए पेशेंट हैं उनके लिए विशेष वीडियो है। आइए हम आपके घुटने ठीक करें, ठीक है। तो आपका जो गैप खत्म हो गया है, ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी चिपक गई है, आप एक्सरे में देख पा रहे हैं, इसको हम ठीक करेंगे। और कैसे एक्सरसाइज करें आपको ध्यान से देखना है, ध्यान से सीखना है, अपनी मर्जी से आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो घुटनों की मूवमेंट अच्छी रहे, घुटनों में सूजन भी नहीं आए। अगर आपके घुटनों में सूजन है या आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है या आपने कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो ये वीडियो आपके लिए विशेष होने वाला है। क्योंकि भाग नंबर जो 31 है, 30 भाग हमने बना लिए हैं। अब भाग नंबर 31 से शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके आगे आपको हम बढ़ाएंगे। जो बिल्कुल नए पेशेंट हैं, जो बिल्कुल डरे हुए हैं कि ऑपरेशन मैं तो नहीं कराऊंगा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, मैं तो ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, कभी नहीं कराऊंगा, तो वो इस वीडियो को जरूर देखें। या आप लोग देख रहे हैं तो ऐसे रोगी के पास तो जरूर भेजना ये वीडियो, जो लोग डरे हुए हैं, ऑपरेशन नहीं कराना चाहते और उनके घुटनों में ज़्यादा दर्द है और वो दर्द से परेशान है। उनको बोलना कि ये वीडियो है, आप शुरू करें। सिर्फ 10-10 बार मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा और 10-10 बार में मैं आपको आराम से समझाऊंगा, ठीक है, कि कौन सी एक्सरसाइज कैसे काम करती है, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, ताकि शुरुआत में खिंचाव भी ना आए। तो आज का वीडियो भाग नंबर 31, घुटनों की दवा, शुरुआत करते हैं। ऑपरेशन से बचें, ठीक है। बचोगे ऑपरेशन से, ऑपरेशन से बचना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना। ये एक्सरे रख देते हैं। अब आप समझना, पहले एक एक एक्सरसाइज को अच्छे से सीखना। कितना भी दर्द हो, एक्सरसाइज शुरू कर देना आप। अगर आपको ऑपरेशन से बचना है तो एक्सरसाइज आपको शुरू करनी ही पड़ेगी, या धीरे धीरे कर लीजिए, ठीक है। तो आपके घुटनों में दर्द है, सूजन है, आप नई एक्सरसाइज शुरू करना चाहते हैं, तो भाग नंबर 31 है आप लोगों के लिए। तो आपको पहले रिलैक्स करके पैरों को हिलाना है, बिल्कुल हल्के हल्के। पंजे बाहर की ओर जाएं, पंजे थोड़े अंदर की ओर जाएं, इस प्रकार से, ये थोड़े अंदर की ओर जाए, ज़्यादा नहीं जाए। अगर आपके घुटनों के अंदर की साइड में दर्द है तो आपको पता चल जाएगा कि पंजे अंदर की ओर जा रहे हैं, तो आपके दर्द बढ़ रहा है, तो आपको अंदर की ओर नहीं लेके जाने हैं, ये आपको देखना है, ठीक है। हल्के से अंदर के लेके जाए और बाहर की ओर, ऐसे इस प्रकार से। ये हम रिलैक्स होने के लिए 10 से 20 बार करेंगे। ऐसे गिनती में तो हम 10 बार करेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे शुरुआत में। बिल्कुल जो नए हैं बेचारे के दर्द ज़्यादा है तो ऐसे 10 बार कर लीजिए। फिर क्या करेंगे, हल्के हल्के घुटने मोड़ने की कोशिश करेंगे, हल्के हल्के, यानी कि हम अब घुटनों को पटकेंगे इस प्रकार से। ये हल्के हल्के करो कोशिश। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पटकना है 10 बार, ठीक है। मेरे साथ साथ कर लीजिए, आराम आराम से कर लीजिए। अब हमने अपने घुटनों को खोल लिए हैं हल्के से, फिर भी नहीं खुल रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, अपने पटेलों को चेक करना है। क्योंकि आप बिल्कुल नए हैं, पटेले जाम रहते हैं,
तो आपको पटेलों को ऐसे खोलना है। घुटने नहीं खुले हैं तो ऐसे रगड़ लो। ऐसे 30 बार इस घुटनों पे कर लीजिए और 30 बार दूसरे घुटने पे कर लेंगे। इस प्रकार की ये क्रिया कर लेंगे इस प्रकार से, ताकि आपके घुटने खुल जाए, हल्की फुल्की जकड़न है वो भी दूर हो जाए एक्सरसाइज करने से पहले। क्योंकि अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ये तो रिलैक्स करने वाली एक्सरसाइज की थी हमने 2। अब ये ऐसे करके बारी बारी से, चाहे आप 20-20, 30 बार करके रिलैक्स हो जाएंगे। अब एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब हम पंजों को आगे पीछे करेंगे। अगर आपको दर्द बढ़े तो कम जोर लगाना है, अगर आपका दर्द नहीं बढ़ रहा है तो ज़्यादा जोर लगा देना है। ठीक है, किस प्रकार से करेंगे? घुटने टिके रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पंजा मोड़ेंगे ऐसे घुटने ऊपर उठ जाएंगे, तो फिर फायदा क्या एक्सरसाइज का? तो सीखनी है। घुटने टिके रहेंगे। अब पंजों को आगे करो, 1। अब पीछे की ओर करेंगे, घुटने नहीं उठने चाहिए, 2। नहीं उठ रहे ना, आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बिल्कुल आराम से करो, 9, 10। बस शुरुआत में जो कर रहे हैं ना आज पहली बार, वो 10 बार ही करना। 10 बार में खिंचाव आ जाएगा और वो खिंचाव एक दिन के लिए काफ़ी है। ठीक है, ज़्यादा करोगे, जो पुराने हैं वो 100 बार कर लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। पर जो नए हैं, जिनके ज़्यादा दर्द है, घुटनों में पानी भरा हुआ है, घुटनों में सूजन है, उनके लिए 10 बार ही करना है। ठीक है, फिर हम दूसरी एक्सरसाइज कर लेंगे। ऐसे थोड़ी नहीं कि भी 10 बार कर लिया, दूसरी भी तो करनी है। करो, अब दूसरी करो। ऐसे पैरों को बिल्कुल गोल गोल घुमाएंगे, हल्के हल्के पैरों को ले जाएंगे, जल्दबाजी नहीं करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, बिल्कुल आराम से खिंचाव के साथ, 7, 8, 9 और ये 10। अब एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए। अब आराम से बिल्कुल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बिल्कुल रिलैक्स, लंबी गहरी सांस ले लीजिए। क्योंकि कभी एक्सरसाइज नहीं करते ना, तो इसका मतलब आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हैं, और फिर हम एक्सरसाइज करते हैं तो खिंचाव आता है, तो उसमें खिंचाव के कारण दर्द भी हो सकता है। तो इस वजह से आपको धीरे धीरे एक्सरसाइज शुरू करनी है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब एक पंजा आगे, दूसरा पंजा पीछे, खिंचाव आ रहा है, महसूस हो रहा है, बस ऐसे ही करना है। 1, आराम से, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, नहीं 10 बार ही करनी है, 12 बार नहीं करनी, 10 बार ही करनी है इसको। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाना है। आप 10 बार ही करेंगे सारी एक्सरसाइज, क्योंकि हम तो 100 बार करवाते हैं, तो आप 10 बार ही करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, उंगलियों को मोड़ेंगे और फिर सीधा करेंगे। आप मोड़ के देखिए अपनी उंगली। कई लोग तो ना पंजे को आगे दबा लेते हैं, पंजों को आगे नहीं दबाना है, आपको उंगली मोड़ने इस प्रकार से। 1, मोड़ो, टाइट करके मोड़ो, 2, 3, मोड़ के रखो जब तक मैं 4 ना बोल लूँ, 4, अब सीधी कर दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये रोजाना किया करो। शुरुआत में 10 बार, हर एक काम को पहले धीरे धीरे कम करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते रहो, विशेषकर योग को तो। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज हमने कर ली। अब आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है, ऐसे पैर मोड़ेंगे। अगर आपके पैर इतने मुड़ रहे हैं तो भी ठीक है, चलेगा। पूरे नहीं मुड़ते तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये घबराए नहीं कि मेरे पैर मुड़ते नहीं, या किसी के पैर सीधे नहीं होते, या किसी के पैर इतने रहते हैं,
तो इतने इतने में भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये वाली कोई सी भी। मतलब आपको एक्सरसाइज करनी नहीं छोड़नी है। घुटने आपके नहीं टिक रहे तो कोई दिक्कत नहीं, टिकेंगे धीरे धीरे करके। ये सारी एक्सरसाइज आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज हमने जो अभी करवाई है, ये घुटने आपके ऊपर है तो भी कर सकते हैं। अब घुटने मुड़ते नहीं, इतने मुड़ते हैं कोई बात नहीं, आप नीचे लगाइए अपनी, ऐसे इंटरलॉक करके बिल्कुल घुटनों के नीचे लगा के, और ये अंगूठा पटेल लेके पीछे इस प्रकार से कर लेंगे। पहले समझ लो अच्छे से। और अगर आपके शुरुआत में है घुटने इतने मुड़ते हैं तो इतना रखिए, अगर घुटने और मुड़ते हैं तो मोड़ लीजिए, इतने मुड़ते हैं तो इतना पे रख लीजिए, मुड़ते हैं तो और मोड़ लीजिए। समझ लीजिए पहले एक्सरसाइज, ठीक है। अब धीरे धीरे हम पैर को सीधा करेंगे। अब कईयों के पैर सीधे नहीं होते, क्या एक दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी को कुछ दिक्कत है, किसी के मुड़ते नहीं, किसी के सीधे नहीं होते, तो दोनों दिक्कत है। तो दोनों दिक्कत को हम ठीक करेंगे। अब इतने सीधे हो तो इतने सीधे कर लो, पंजे को कोशिश करो सीधा करने की, या फिर किसी के पैर बिल्कुल सीधा होता है तो बिल्कुल तान लीजिए इस प्रकार से, और धीरे धीरे फिर वापस लाइए, जितना दबे मुड़े उतना मोड़ लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से करेंगे, 1 2 बिल्कुल आराम से, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार ही करना। आज का जो वीडियो है वो 10 बार के लिए है। अब दूसरे पैर से वही पोजीशन है, धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे, 1 धीरे धीरे मोड़ेंगे, 2 सीधा करेंगे, 3 मोड़ेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। दर्द नहीं हुआ ना, खिंचाव भी नहीं आया ना, बस शुरुआत में इतना ही करना। धीरे धीरे मैं आपको बढ़ाते आगे ले चलूंगा, आपको 100 तक भी ले चलूंगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अभी आपको ज़्यादा नहीं करनी है, जितना मैं कराऊं उतनी ही करनी है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अब एक बात ध्यान से सुन लो, ये घुटनों के 5 इंस्ट्रूमेंट हैं, वो अपने पास रखिए, जिससे हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे। ये सिर्फ 2 बार करवाएंगे अभी, क्योंकि इसमें खिंचाव आता है। एक पट्टा ले लीजिए, यहाँ पे लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, दिख रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे लगाएंगे। पहले समझ लीजिए अच्छे से, दोनों पट्टों को बराबर करें, और फिर यह घुटने के पास से ये पटेला है, यहाँ से, और दोनों पट्टों को एक हाथ से पकड़ लेंगे, दूसरा हाथ पीछे रहेगा इस प्रकार से, जमीन पे घुटना टिका रहेगा। अगर आपका पैर ऊपर रहता है तो ऊपर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, टिकता है तो टिका लीजिए। अब इस पैर को नुटन छोड़ देंगे, इस पे ध्यान नहीं देंगे, सारा ध्यान इस पे देंगे। पट्टे को ऐसे पकड़ा और अपनी ओर खींचेंगे। अब ये देखो पिंडलियों में दर्द तो नहीं हो रहा, क्योंकि हम इसको खींचेंगे तो नीचे की जो मांसपेशियां हैं पिंडली की वो खींचेंगी, तो आपको दर्द हो सकता है। तो इस पट्टे पे उतना जोर लगाना कि आपकी पिंडलियों में दर्द ना हो, क्योंकि शुरुआत में हो तो इसको ऐसे खींचेंगे। अब दर्द तो नहीं हो रहा, देखो नहीं हो रहा, तो इसको और जोर लगा के अपनी ओर खींचेंगे। अब खिंचाव आ रहा है, खिंचाव आने दीजिए, दर्द नहीं होना चाहिए। और इसको 10 सेकंड के लिए होल्ड रखेंगे। किस प्रकार 10 सेकंड, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर इसको ढीला छोड़ देंगे। रिलैक्स हुई कुछ मांसपेशियां ढीला छोड़ने से। फिर खींचेंगे, ऐसे खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार हो गया। ऐसे ही अगर आप रोजाना करोगे, अगर आपके घुटनों में सूजन है, आपके घुटनों में पानी भरा है, वो धीरे धीरे सूख जाएगा, आपके पैर, आपके घुटने नॉर्मल हो जाएंगे। 2 बार से ज़्यादा आपको नहीं करना है, क्योंकि जो वीडियो जिस पर्पज से बनाता हूँ उसको ध्यान में रखा करो। जो 100 बार करना चाहता है वो पिछले वीडियो को देखना। आ जाइए, नई सीरीज है एक प्रकार से, क्योंकि बीच बीच में नए लोग जुड़ते हैं हमसे, तो नए लोगों को समझाना जरूरी है। अब 31 से लेके 40 तक चलेंगे, स्पेशल घुटनों की एक्सरसाइज करवाएंगे, और रोजाना 10-10 बढ़ाएंगे, ठीक है ना। जैसे आज 31 है तो 10, कल 32वां है तो 20, 33वां है तो 30,
40 है तो 40, वो तो उतने एक्सरसाइज हम करवाते जाएंगे। एक एक भाग को देखते रहना, ठीक है। अब दूसरे को खींचेंगे उसी प्रकार से। पट्टा कहाँ लगाना है लगा लिया, पकड़ना कहाँ से है पकड़ लिया, और खिंचाव कितना देना है वो अपनी क्षमता के अनुसार खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ढीला छोड़ेंगे, ढीला छोड़ के फिर खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 2 बार करने के बाद इस बेल्ट को रख देंगे, इस पट्टे को रख देंगे। नई चीज लेंगे, स्पंज। अब स्पंज के कार्य देखो। अब स्पंज को ऐसे दबा के देखो, दब रही है ना, ये देखो, ये दब रही है ऐसे स्पंज, ये तो ऐसे स्पंज दबाएंगे। ये हार्ड चीज नहीं है, कभी आपको सोचो कोई हार्ड चीज ऑनलाइन मंगा ले। ये फोम है जिसको स्पंज बोलते हैं, इसको घुटनों से दबाना है, बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाएंगे और एडी टिकी रहेगी, ठीक है। पंजे को अपनी ओर ऐसे खींचना है, उसके बाद जोर लगाना है। इस पैर को मोड़ भी सकते हो, इस पैर को सीधा भी रख सकते हो, इस पैर का कोई दिक्कत नहीं है हमें, इस पे आपको ध्यान नहीं देना है। रेडी, पोजीशन अच्छी है। अब दबा लीजिए जितना आपसे दबे। शुरुआत में आपके दर्द हो रहा है तो आप इतना दबा लीजिए, मतलब दर्द हो वो चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आपने दबाव दिया, दर्द आपके ऑलरेडी है, दर्द बढ़ रहा है, तो आप हल्के से दबाव दीजिए। मान लो दबाने से दर्द नहीं है, चैन मिल रहा है, कईयों को चैन मिलता है, तो आप पूरा दबा दीजिए जितना आपसे दबे, जोर लगा के, ठीक है। और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर को ढीला छोड़ देंगे और फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 2 बार ही करना है, ज़्यादा नहीं करना है। इसी प्रकार दूसरे पैर से। जो सीख गया उसने अपने घुटने ठीक कर लिए, जो नहीं सीखा वो उठपटांग कर रहा है, उसके घुटनों में दर्द बढ़ेगा, सीखेगा नहीं फिर वो। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। पैर ऊपर उठा लेंगे पूरा और फिर दबाएंगे। एडी तो बिल्कुल नहीं उठनी चाहिए, दबा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस प्रकार से ये 2 बार, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पुराने वीडियो दब जाते हैं, नए लोगों तक नहीं पूछते। इस वजह से नए जो पेशेंट हैं उनकी भी हमें सोचनी पड़ती है, कहीं वो ज़्यादा ना कर ले, क्योंकि 100 बार भी हम करवाते हैं, 50 भी, कई प्रकार की वीडियो है। अब 31 से लेके भाग नंबर 31 से लेके भाग नंबर 40 तक के पूरा एक वीडियो बन जाएगा, जिसमें श्रृंखला बन जाएगी। 10 वाले भी कर सकते हैं, 20 वाले भी, 100 वाले भी, 80 वाले भी। अब पोजीशन देख लीजिए, ये बॉल है, दबाने के लिए है। पंजों को ऐसे खड़ा कर लेंगे, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ऐसे बीच में, और कम से कम 1.25 फीट का फासला दोनों पैरों में, और दबा लीजिए। इसको जोर लगा के जहाँ पे दर्द ना हो वहाँ तक दबा लीजिए, और 10 सेकेंड का होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर लूज कर देंगे, एक बार फिर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस एक्सरसाइज से आपके घुटनों की जो साइड की मांसपेशियां है वो मजबूत होती है, ठीक है। हमें मांसपेशियों को मजबूत करना है, तो सिर्फ 2 बार ही करेंगे बॉल से एक्सरसाइज। अब रोल ले लीजिए। अब रोल को ध्यान से देखिए, जो डॉटेड के निशान है इसको घुटनों के नीचे लगाएंगे, और इसके फायदे कितने हैं वो फायदे बताता हूं मैं। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगा लिए। अगर घुटनों के नीचे गांठें बनी हुई है, चर्बी की गांठें, या घुटनों के नीचे दर्द है,
या जकड़न है, खिंचाव है, वो ठीक हो जाएगा। पहले करने की विधि देखेंगे। बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाएंगे। अगर बिल्कुल घुटनों के नीचे लगाने से दर्द होता है तो इस रोल को थोड़ा ऊपर की ओर खींच लेंगे, ठीक है। अगर नहीं होता तो कर लेंगे। अब इसकी करने की विधि देखो। रोल के ऊपर घुटने रख लिए। अब धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएंगे। दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा तो बिल्कुल तान लीजिए, पैरों को तान लिया। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। पंजों को आगे पीछे करने से क्या होगा, जो नीचे की घुटनों की मांसपेशियां हैं वो खींचेंगी, ढीला छोड़ेंगे, सीधा करेंगे, पीछे करेंगे तो वो खींचेंगी तो छोटी मोटी गांठें हैं उनमें जो जकड़न है वो ठीक हो जाएगी और रक्त का संचार अच्छे से हो जाएगा। अगर रक्त का संचार अच्छे से हो गया तो दर्द अपने आप ठीक हो जाएगा। जो जो गांठें बनी होती है ना वो अपने आप ठीक हो जाएगी। अब उठाइए अपने दोनों पैरों को, उठा लिया। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। एक आगे की ओर खींचे। पेन तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा तो खींच लीजिए। अब अपनी ओर खींचेंगे। 2, अब खिंचाव आएगा, आने दीजिए खिंचाव को। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। एक राउंड में 10 बार करेंगे और इसको नीचे टिका लेंगे। अब 2 राउंड करेंगे ये। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस। ठीक गया? इतना ही करना है, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। फिर मैं बार बार यही कह रहा हूँ, शुरुआत में ज़्यादा नहीं करना है। एक दिन में पहलवान नहीं बनोगे, धीरे धीरे करके आगे बढ़ोगे। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए आपकी सुविधा अनुसार वीडियो बनाता हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं, घुटनों के ऑपरेशन से बचना चाहते हैं तो मेरे से जुड़ जाइए। अब ले लीजिए वेट। 1-1 किलो वजन है, ये एक प्रकार के वेट हैं। ये जो आपका गैप खत्म हो गया है, आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, जो बीच में जो नीली नीली है गद्दी दिखाई दे रही है वो धीरे धीरे घिस जाती है, वो कट जाती है और ऊपर की हड्डी फीमर और नीचे की हड्डी टिबिया ये दोनों मिल जाती है और मिलने के कारण ही दर्द होता है। अब ये वेट खोल लीजिए। बांधने का तरीका भी क्या है, ऐसा वेट है आपके पास पहुंचा है, जो मैं भेजता हूँ आपके पास या कहीं और से लेते हो, इसको ऐसे खोल ले और इसको यहाँ लगाएंगे। यहाँ लगा के इसको इस प्रकार से बांध देंगे, अच्छे से खींच के टाइट बांध लेंगे, ठीक है ना। ये और ये अभी सामान है, सामान के बारे में बता देंगे। आपके मन में प्रश्न चल रहा होगा कि गुरुजी आपके पास तो है, हमारे पास तो नहीं, हम कैसे करेंगे। आप अपने घर पे मंगा सकते हैं या बाहर कहीं भी मिले तो वहाँ से खरीद सकते हैं और अपने घर पे आप मंगा सकते हैं। मेरे पास से मंगा सकते हैं, मेरे नंबर भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो नीचे जो नंबर चल रहे हैं ये सारे इस पट्टी पे, ये मेरे नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके ये सामान के बारे में कह सकते हैं कि हमें गुरुजी सामान चाहिए, ठीक है, वो सामान आपके तक पहुंच जाएगा। अब ये पांचों सामान का बड़ा महत्व है। वेटों का महत्व है, रोल का महत्व है, स्पंज का महत्व है, बॉल का महत्व है और ये जो पट्टा है जिससे हम पंजा खींचते हैं, पांचों चीज़ों का बड़ा महत्व है। धीरे धीरे जो जो होगा वो सब मैं आपको बताता रहूँगा। पर आपको ये सामान मंगाना है तो आप मेरे नंबर नोट भी कर लीजिए, लिखे हुए भी हैं पर नोट भी कर लीजिए। 94 662 23 669 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं कि गुरुजी हमें पांचों चीज़ें चाहिए। अगर आपके पास कोई चीज़ है तो हम 2 चीज़ भी मंगा सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, जो भी है, ठीक है। और पहले दिन कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो ध्यान में रखना है। अब पैर लटका लीजिए अपनी, ठीक है। इस प्रकार से पैर लटका के हमें आपके घुटने ठीक करने हैं। लटका लिए, इस प्रकार से लटक गए। अब आपको 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करने हैं, क्योंकि हमने 1-1 किलो के वेट बांधे हैं और 1-1 किलो के वेट बांधने का मतलब दबाव नीचे की ओर गया है पैरों का। एक तो खुले पैर हिलाएं, 1-1 किलो। अब मान लो सपोज करो मैं 10 किलो वजन लटका दूं तो कैसा लगेगा, घुटने हमारे नीचे की ओर ऐसे लगेंगे, नीचे की ओर खींच रहे हैं।
तो शुरुआत में 1-1 किलो और 1-1 किलो की आदत डालना, तब जाके आगे बढ़ना। तो हम 1-1 किलो की आदत डाल लेंगे पहले, और उससे पहले करने की विधि वो अच्छी होनी चाहिए। विधि अच्छी होगी, फिर आदत डालना, फिर धीरे धीरे आपके जो घुटने का गैप जो मैंने एक्सरे में दिखाया था चिपक गई है, ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी चिपक गई है, उसको खोलने के लिए ये एक्सरसाइज जरूरी है। तो बैठने का तरीका, घुटने थोड़े बाहर निकले होंगे और थोड़े खुले हुए होंगे, ऐसे नहीं कि ऐसे बैठ गए, थोड़े खुले होंगे, इस प्रकार से खोल लीजिए। और ऊंची जगह पे बैठ के हाथों को ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो आप आराम से सीधे होके बैठ सकते हैं। अब राउंड कैसे घुमाना है ये देख लीजिए, क्योंकि मैं सिखा भी रहा हूँ। आपको क्या करना है, इतना घेरा बनाना, इस प्रकार का घेरा। सब पहले सीखो, अभी मत करना, पहले देख लो, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये घेरा बनाना है, ऐसे नहीं बनाएंगे घेरा। मैंने घुमाने के लिए बोला है, इसे घुमाने के लिए मैंने नहीं बोला है। मैंने घुमाने के लिए बोला है कि नीचे नीचे घूमे, इस प्रकार से। ये सीख लोगे तो अच्छे कामयाब हो जाओगे। इस प्रकार से आपको घुमाना है, ज़्यादा आपको नहीं घुमाना है, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, थोड़ा पास लाके दिखा दो किस प्रकार से घुमाना, दिखाओ। ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, अभी मैं शुरू नहीं कर रहा हूँ, बस आपको ऐसे ऐसे घुमाना है, ठीक है। इस प्रकार से धीरे धीरे घुमाना है, ज़्यादा आपको नहीं घुमाना है, ठीक है। अब हम दोनों पैरों से 10 बार क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। सीखने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो पहले मैं सिखा रहा हूँ। करवाने के तो लोग बहुत सारे हैं जो आपको करवा रहे हैं, सिखाते कम है करवाते ज़्यादा है। तो मैं दोनों काम करूँगा, सिखाऊंगा भी और करवाऊंगा भी। करो अब दोनों पैरों से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आपके मन में फिर प्रश्न उठ रहा है, जब आप बैठोगे ना घुमाने, तो आप पता नहीं कैसे, तो कई हो तो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, एक दोनों पैर एक साथ, ऐसा भी आप घुमा सकते हो। दोनों पैर एक साथ, जैसे 1 2, और उल्टे घुमाएंगे जब वैसे, तो आप ऐसे भी घुमा सकते हो। कईयों के पैर घूमते ही ऐसे हैं, पर 2 ही प्रक्रिया है, या तीसरी प्रक्रिया आप एक एक पैर से भी घुमा सकते हो। कई बार दोनों पे फोकस नहीं होता, वो पता नहीं कैसे कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे वो घूमते नहीं शुरू में। तो आप एक एक पैर को एक एक फोकस करना, 1 2 3, इस प्रकार से फोकस करना। फिर दूसरे पैर से 1 2 3। तो ऐसे दोनों पैरों के अलग अलग भी घुमा सकते हो, या दोनों पैरों को ऐसे एक साथ भी घुमा सकते हो, या दोनों पैरों को एक दूसरे के विपरीत भी घुमा सकते हो। ऐसे ये सबसे बेस्ट है, बैठे बैठे क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। 10-10 बार तो ये करेंगे, और फिर 10-10 बार पैरों को ज़्यादा आगे नहीं लेके जाने, ध्यान देना, बस नीचे नीचे ऐसे करना है कि हल्के हल्के पैर आगे पीछे होते रहे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नहीं 10 ही, ठीक है, क्योंकि बैठे बैठे 11 भी हो जाएगा, 20 भी हो जाएगा। आज तो कर लोगे, दूसरे दिन खिंचाव आ जाएगा। भाई बोल गुरुजी हमें कुछ नहीं होता, हम तो 12 बार कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। आप पहले 10 बार ही करें, 20 बार भी करवाऊंगा मैं, 30 बार भी करवाऊंगा, ठीक है। आगे आ जाइए। और मैंने क्या कहा है, 31वें भाग में 10 बार, 32वें भाग में 20 बार, 33वें भाग में 30 बार, 34वें भाग में 40 बार, 35वें भाग में 50 बार, 36वें भाग में 60 बार, 37वें भाग में 70 बार, और 38वें भाग में 80 बार, 39वें भाग में 90 बार, और 40वें भाग में 100 बार। तो इस प्रकार से ये एक पैकेज बना दूंगा आप लोगों के लिए, कि आप आराम से घर बैठे रूटीन से अपनी एक्सरसाइज बढ़ा सकते हैं। भाई 20 बार करना है तो 32वां भाग देख लेना, ठीक है। तो आज तो 31वां ही है, कभी आज ही सर्च करो, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा। और ये धीरे धीरे बढ़ाने हैं, लगातार ये भाग भी नहीं करना है। 2-3 दिन में ये भाग बनाऊंगा मैं। 31वां बना दिया, फिर 2 दिन बाद 32वां, फिर 2 दिन बाद 33वां से, ताकि, और आपको कंटिन्यू फिर 2 दिन तक यही करना है 31वां ही। अच्छे से सीखोगे तो आपके घुटने ठीक होंगे, जल्दबाजी करोगे तो दर्द बढ़ेगा, ठीक है। बीच बीच में मोटापा की सिखाता रहूँगा, भाई मोटापा भी घटाना जरूरी है, क्योंकि घुटनों के दर्द में पैदल नहीं चलना है। पैदल चलोगे तो हड्डियाँ ज़्यादा घिसेंगी,
सबसे बड़ी बात ये नोट कर लिया लीजिए, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, योगाचार्य बजरंग चैनल का नाम है, जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो घूमना बंद कर दीजिए, मॉर्निंग वॉक बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके घुटने और घिस जाएंगे, दर्द बढ़ जाएगा। तो ये एक्सरसाइज करना शुरू करें। रही बात आपकी मान ली शुगर है, बीपी है, घूमना है, मोटापा बढ़ जाएगा, तो बैठे बैठे आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो बैठे बैठे कौन कौन सी एक्सरसाइज करेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। ये पहला दिन है, आज नहीं बता रहा, आगे से मैं बताता रहूँगा कि कौन कौन सी, या फिर अलग वीडियो बनाता हूँ मैं, घुटनों का दर्द प्लस मोटापा, तो घुटनों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, उसमें मोटापा भी हो जाएगी। तो ये भाग भी मैं बढ़ाता रहता हूँ, मेरे पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। आप लिखना घुटनों का दर्द प्लस मोटापा, ठीक है, घुटनों का दर्द मोटापा घटाएं योगाचार्य बजरंगी, वीडियो आ जाएगा। तो मॉर्निंग वॉक नहीं करना है, अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना है, और खट्टे फल या खट्टी सब्जी नहीं खानी है। नींबू तो विशेषकर नहीं खाना, ये नोट कर लो, नींबू, मौसमी, संतरा, जो ये खट्टे फलों में आते हैं, इनको आपका सेवन नहीं करना है। तो और जो बाईवादी की चीज़ें हैं, बाईवादी का आहार है जो वात बढ़ाता है, उसको भी आपको छोड़ना होगा। चावल है, राजमा है, ठीक है, मेन ये है, इसको आपको छोड़ना होगा। मतलब जो सब्जी आपको बाई करे, आपका वात बढ़ाए, उसको छोड़ दे। तो खट्टी चीज़ें और बाईवादी की चीज़ें आपको नहीं खानी, ये परहेज हैं। मॉर्निंग वॉक नहीं करना, ये परहेज है। अधिक सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, ये परहेज है। खट्टी चीज़ नहीं खाना, ये परहेज है। बाईवादी चीज़ें नहीं खाना, ये परहेज है। और रोजाना एक्सरसाइज करना, ये नियम है। अगर ये चीज़ कर लोगे आपके घुटने ठीक हो जाएंगे, आप ऑपरेशन से बच जाओगे। और बहुत सारे लोग बच चुके हैं, लोगों ने सीखा और किया, तो बहुत सारे लोग ऑपरेशन से बच गए। अब आप बच जाओगे अगर मेहनत करोगे तो। जिस प्रकार मैंने सिखाया है उस प्रकार आपको एक्सरसाइज करनी है। मैंने परहेज बता दिए, मैंने एक्सरसाइज करने की विधि बता दी। अब करना आपका काम है, सिखाना मेरा काम है। मैंने सिखा दिया है, अब अगले वीडियो में और सिखाऊंगा। इससे पहले अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कर लीजिए, आप फायदे में रहोगे। आपके पास सारे वीडियो आएंगे, घर बैठे योग सीखेंगे, घर बैठे अपनी बीमारियों को ठीक करेंगे। और दूसरा काम, जो लोग देख रहे हैं, जो मेरे साथी हैं, जो पहले से जुड़े हुए हैं, उनका काम मैं बता रहा हूँ, शेयर करना वीडियो को। जिनके घुटनों में दर्द है, अधिक दर्द है, तो छोटा वीडियो भी करना चाहिए, ऐसे नहीं कि बड़े बड़े वीडियो। कई छोटे वीडियो काम कर देते हैं, बड़े वीडियो काम नहीं करते। एक बात ये भी नोट कर लो, ज़्यादा एक्सरसाइज करने से घुटने ठीक नहीं होते, पहले अभ्यास करना पड़ता है। शुरू में ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो नुकसान होगा, यानी कि दर्द बढ़ेगा, खिंचाव बढ़ेगा। तो कोशिश करें ऐसे काम ना करें, शुरुआत में जल्दबाजी ना करें। जिस प्रकार मैं भाग बना रहा हूँ 10 का, 20 का, 30 का, आप भी तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, एक दिन में 100 नहीं करना है। तो ये बात सावधानी याद रखना, और ऐसे ही आप लोगों तक वीडियो पहुंचाता रहूँगा। आप ऐसे ही शेयर करते रहना, सभी के पास शेयर करते रहा करो, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।